देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अब 7th पार्ट को देखो इसके अंदर भी हमें इसे LHS को RHS के इक्वल शो करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो मैं जो हूँ इसको LHS को RHS के इक्वल शो करूँगा, तो मैं यहाँ पर LHS लूँगा। LHS हमारा क्या है, देखो LHS है हमारा, देखो साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर देखो पावर जो है 3 है साइन के ऊपर, और नीचे अपॉन में क्या है हमारा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। अब देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, साइन और कोस में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, एलसीएम वगैरह भी नहीं ले सकते। एक चीज़ को ध्यान से समझो, देखो इधर साइन थीटा है और इधर भी हमारा साइन थीटा है। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 को बस देखो हम लगाते नहीं है। यहाँ पर कोस थीटा है, देखो यहाँ पर भी कोस थीटा है, तो हम जो है यहाँ पर कॉमन लेंगे। इधर से तो हमारा साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा में कॉमन ले लेता हूँ। देखो साइन थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा 1 टाइम्स, तो अंदर हमारा 1 रहेगा, माइनस का निशान एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा, हम जो है इसको 2 साइन क्यूब थीटा को, देखो क्यूब थीटा को हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा हमारा कट जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 2 तो एज इट इज़ रहेगा। क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक साइन थीटा से हमारा एक साइन थीटा कट जाएगा, तो पावर 2 रह जाएगी। ब्रैकेट जो है क्लोज कर दो। नीचे हमारा देखो, नीचे हमारा कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, हमारा क्या एलसीएम आ गया, देखो कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर भी कोस थीटा से एक कोस थीटा हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर पावर 3 है ना, तो पावर 2 रह जाएगी। एक कोस थीटा हमारा कट जाएगा, तो अंदर हमारा क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए हो, देखो माइनस का निशान लगाओ, इस बार कोस थीटा से कोस थीटा पूरा कट जाएगा, अंदर हमारा 1 रह जाएगा। देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हमारा एक फॉर्मूले को समझो, जो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, हमारा जो है 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब देखो यहाँ पर जो है मैं इसको पुट करूँगा, सबसे पहले साइन थीटा जो है एज इट इज रखो। अब इस 1 की जगह जो है ना, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा रखूँगा इस वाले 1 की जगह। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। देखो इस 1 की जगह मैंने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब नीचे अपॉन में देखो क्या आएगा, यहाँ पर कोस थीटा तो जो है मैं एज इट इज रखूँगा, कोस थीटा मैंने एज इट इज रख दिया। अब यहाँ पर देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज रखूँगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। माइनस का निशान लगाओ, देखो माइनस का है निशान, तो माइनस का लगा लिया। अब इस 1 की जगह भी मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा रखूँगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है माइनस का निशान है, इसलिए मैं जो हूँ और 2 वैल्यू है, तो मैं जो हूँ इसको ब्रैकेट में रखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पर तो ब्रैकेट में नहीं लगा रखा गया, क्योंकि आराम से प्लस का निशान था, हमने आराम से रख लिया। अब यहाँ पर 1 से पहले माइनस का निशान है, तो हम इस वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखो आगे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर साइन थीटा। अब देखो ये जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से हम जो है यहाँ पर 1 रख देता हूँ समझाने के लिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से हम 1 साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे, तो हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। और माइनस का आएगा, क्योंकि देखो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर ध्यान से समझो मैंने क्या किया। देखो सपोज हमारा x है और माइनस में 2x है। देखो 1x में से 2x को जब हम माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस के साथ आएगी वैल्यू। देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा में से मैं जो हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा को माइनस कर लूँगा, तो हमारा 1 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा, माइनस के साथ वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। प्लस का कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तक भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, नीचे लिखो कोस थीटा आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब इसको ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे सबसे पहले हम, तो इनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे। समझाने के लिए यहाँ पर भी मैं 1 लिख लेता हूँ ब्रैकेट के बाहर। देखो -1 की मल्टीप्लाई करो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये हमारा। अब देखो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करो प्लस के कोस स्क्वायर थीटा के साथ, तो ये भी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
देखो कहने की बात ये है, जब मैंने इनको एक ब्रैकेट तो देखो हमारा ये था जो मेन वाला ब्रैकेट था, फिर एक ये ब्रैकेट एक और आ गया था हमारा। जब मैं इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर वैल्यूज़ को निकालूंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। माइनस प्लस माइनस के साथ आएगी वैल्यू, ये माइनस प्लस ये भी माइनस होता है, माइनस के साथ आएगी वैल्यू। अब देखो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, नीचे की वैल्यू एज इट इज रखो, ये पूरा अपॉन लगाएंगे। देखो इसको जो है सॉल्व करो। अब प्लस वाली वैल्यू को मैं पहले लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करो। अब देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से हम जो है 1 कोस स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा है हमारा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से हम जो है माइनस करेंगे 1 कोस स्क्वायर थीटा को। यहाँ पर देखो कोस से पहले कुछ नहीं होता, यानी कि 1 है। अब 2 में से 1 जाएंगे, 1 आ जाएंगे ना, 1 कोस स्क्वायर थीटा देखो आ जाएगा। अब 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और इस बार जो है देखो प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, 2 जो है बड़ा है यहाँ पर इससे 1 से, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज़। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है और मल्टीप्लाई में है दोनों के साथ, तो हमारा कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट गया। अब देखो साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा के इक्वल, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। यहाँ पर नीचे लिख दोगे आप हैंस प्रूव्ड। देखो यही जो है हमें इसे LHS को RHS के इक्वल शो करना था जो हमारा। देखो अब 8 पार्ट को देखो, इसमें भी ये जो हमारा LHS है, देखो LHS हमारा इतना है, इसे LHS को हमें जो है RHS के इक्वल शो करना है। तो देखो यहाँ पर भी मैं क्या आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ, देखो ये जो है हमारा इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो ये हमारा किस फॉर्म में है, देखो ये जो है हमारा a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में है। देखो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है देखो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो हम जो है इसको इसी फॉर्म में कर लेंगे। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये भी हमारा a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में है। तो देखो a स्क्वायर यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a प्लस में, अब देखो बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a, और देखो प्लस में 2ab, प्लस में 2 इंटू में a की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो साइन a है, इंटू में b की वैल्यू हमारी देखो कितनी है, कोसेक a है, ये हमारी हो गई b। अब प्लस का निशान लगा लो, ये वाला बिल्कुल एज इट इज। देखो यहाँ पर जगह कम है तो यहीं पर इसी का आगे लिखना आप, यहाँ पर प्लस का निशान मैंने लगा लिया। अब इसको भी इसी तरीके से देखो a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a का स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस में b का स्क्वायर कर दो। देखो b, देखो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, b का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर a, देखो b का भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो प्लस 2ab, प्लस 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, कोस a है, यहाँ पर कोस a, इंटू में b की वैल्यू कितनी है, देखो सेक a है, तो सेक a जो है लिख लेंगे हम, सेक a यहाँ पर सही से लिख लेना। अब देखो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस में कोसेक स्क्वायर a, इसको जो है सही तरीके से मैं लिख लूँगा। सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर a मैंने इसको लिख लिया। अब मैं साइन स्क्वायर a के बाद जो है मैं इसको लिख लूँगा कोस स्क्वायर a को, तो प्लस का है देखो ये कोस स्क्वायर a, तो प्लस का कोस स्क्वायर a। अब मैंने क्यों लिखा, देखो साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a हमारा जो है 1 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने लिख लिया। यहाँ पर मैं 1 पुट कर लूँगा, इन दोनों को मैंने लिख लिया। अब देखो मैं लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर a को, तो इस वाले को प्लस में, ये भी हमारा प्लस का है, प्लस में कोसेक स्क्वायर a, इसको भी लिख लिया मैंने। अब हमारा क्या रहेगा, देखो अब मैं सेक स्क्वायर a को लिख लेता हूँ, प्लस में सेक स्क्वायर a, इसको भी मैंने लिख लिया। अब प्लस में, अब हमारी वैल्यू क्या है, देखो 2। अब मैं जो है इन दोनों को लिख लेता हूँ, इसको और इसको, 2 की मल्टीप्लाई करो साइन a और कोस a के साथ, इसको मैं जो हूँ फिलहाल एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस में 2 इंटू में साइन a और इंटू में देखो कोसेक a हमारा क्या होता है, कोसेक a हमारा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन a, इसको जो है मैं 1 अपॉन साइन a लिख लूँगा। अब मैंने क्यों लिखा, देखो 1 अपॉन साइन a, किस तरीके से पता चलेगा कि कोसेक a को हम 1 अपॉन साइन a लिखे, क्योंकि साइन a से साइन a हमारा कट जाएगा हाथों हाथ, तो ये कट गया। प्लस में हमारी एक वैल्यू और रह गई, ये वाली देखो 2 इंटू में ये जो है, देखो ये जो सारा स्टेप है इसी का आगे आएगा, यहाँ पर 2 इंटू में कोस a लिख दो इंटू में। अब देखो यहाँ पर है सेक a हमारा किसके इक्वल होता है, देखो सेक a होता है हमारा 1 अपॉन में कोस a के इक्वल, ये होता है हमारा सेक a। तो यहाँ पर सेक a की जगह ये जो हमारा सेक a है इसकी जगह भी मैं 1 अपॉन में कोस a रख दूंगा। अब ये कोस a से कोस a भी कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 रह जाएगा, यहाँ पर भी देखो, इसलिए मैंने वैल्यूज़ को रख लिया। अब इसको सॉल्व करो। देखो अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a हमारा किसके इक्वल होता है, देखो 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर मैं जो हूँ 1 रख लूँगा।
यहाँ पर साइड में जो है फॉर्मूला भी लिख लेना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्लस में। अब देखो कोसेक स्क्वायर है, अब जो हमें प्रूव करना है ना उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। टेन स्क्वायर ए है और कोट स्क्वायर ए है, तो मैं जो हूँ यहाँ पर देखो इस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या रख सकता हूँ। देखो कोसेक स्क्वायर ए हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, देखो तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कोसेक स्क्वायर ए हमारा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए में रख लूँगा। देखो कोट स्क्वायर ए हमें चाहिए भी राइट हैंड साइड में, देखो कोट स्क्वायर ए, तो मैं यही वाली वैल्यू रखता हूँ इसको 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस में हमारा क्या है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, देखो रख लिया। अब मैं सेक स्क्वायर ए की जगह भी हमारा देखो टेन स्क्वायर ए भी है, तो सेक और टेन से रिलेटेड भी हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो सेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो मैं सेक स्क्वायर ए की जगह, इस वाले सेक स्क्वायर ए की जगह मैं यही रख लूँगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो प्लस का निशान लगाओ, क्योंकि इससे पहले प्लस है इसलिए प्लस लगाएंगे, प्लस का निशान लगाओ। और क्या वैल्यू है हमारी 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, देखो मैंने रख लिया। और यहाँ पर देखो प्लस का निशान लगा लो, अब प्लस का निशान ये वाला मैंने लगा लिया। अब 2 की मल्टीप्लाई, ये तो साइन ए 1 टाइम्स कटी गया 2 इंटू 1, और ये तो 2 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ। अब देखो हमारा यहाँ पर भी हमारा 2 ही रहेगा यार, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, सिंपल 2 1 ज़ा 2। अब देखो 7 तो हमारा ऐड होकर के आ जाएगा, और नीचे अपॉन में तो नहीं हमारा कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 3 प्लस में 2 कितने हो गए 5, और 5 प्लस में 2 कितने हो गए 7। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई देखो 7, और प्लस में अब देखो कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर ए आ गया हमारा, कोट स्क्वायर ए रह गया एक तो ये वाला, और एक रह गया बस टेन स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। देखो बिल्कुल यही हमें प्रूव करना था, बस यहाँ पर टेन स्क्वायर ए पहले है तो मैं इसको पहले लिख लूँगा, इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। देखो ये भी हमने प्रूव कर दिया RHS के, तो यहाँ पर नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव। देखो अब जो है हमारे इसमें क्वेश्चन में शायद से 10 पार्ट है हमारे, जो कि हमने 8 पार्ट को कर लिया। अब इस वीडियो के लिए हम 2 ही पार्ट करते हैं, बाकी के हम 2 पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।